दिस इज वीडियो नंबर 47 ऑफ काइनेमैटिक्स। और इसके अंदर हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, विच इज रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप जरा इसको हम अच्छे से देखते हैं, क्या मतलब है इस बात का। इसके अंदर इस तरह से है कि दो प्रोजेक्टाइल्स हैं, उनकी रिलेटिव मोशन डिस्कस करनी है। हाँ, रिलेटिवली वो कैसा दिखाई देंगे। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये है इसकी फिगर। डिस्कस द रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स। क्वेश्चन ये है आपका, हम उनको बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। फिर इस पे एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे, रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स को। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। पहला प्रोजेक्टाइल जो आपका है वो u1 उसकी इनिशियल वेलोसिटी है एट एन एंगल ऑफ θ1। सेकंड जो है उसका u2 है एट एन वेलोसिटी ऑफ θ2। द इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट अभी देखेंगे हम। मैं इन दोनों की एक्सेलरेशंस भी लिखूंगा और उन दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज भी लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, बिकॉज इट इज 2D मोशन। प्रोजेक्टाइल इज ए 2D मोशन। ये देखो मैंने यहां पे इनका क्या लिख लिया, दोनों को इनिशियल वेलोसिटी u1 इनिशियल वेलोसिटी u2 दोनों की लिख दी है। आपको बड़े अच्छे से समझ आनी चाहिए। ये दोनों का a1 और a2 वेक्टर मैंने अच्छे से लिख दिया। आपको क्लियर नज़र आ रहा है। सबसे पहली बात हम क्या देखने को मिल सकती है यहाँ पे, हमें जो इंटरेस्टिंग पार्ट है इस पूरे कहानी का, कि a12 या a21 इक्वल टू 0 है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात है यहां। इसका मीनिंग पता क्या है? जब एक्सेलरेशन 0 आए 2D मोशन में, याद रखना प्लीज, और इंपॉर्टेंट अपनी कॉपी पे नोट करके रखोगे ये बात। ये सिर्फ प्रोजेक्टाइल के लिए नहीं, एवरीवेयर दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जब एक्सेलरेशन 2D मोशन में 0 आए, कभी भी 2D मोशन में, तो वो मोशन एक्चुअली 2D नहीं है, वो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है। मतलब कई बार कैलकुलेशन करने के बाद आपको नजर आएगा ओ यहां तो एक्सेलरेशन 0 आई। तो एक्सेलरेशन 0 आने का मतलब होगा जब भी 2D कैलकुलेशंस करोगे और बाई चांस जे कंपोनेंट कट गया या आई कंपोनेंट कट गया एक्सेलरेशन का, जैसे यहां पे मैं a12 की बात कर रहा हूं, इक्वल टू 0 आया, एक्सेलरेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 अगर 0 आया, तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ध्यान से सुनना और कॉपी पे लिख के रखना कि अगर मैं एक प्रोजेक्टाइल पे हूं, आप इसको इस तरह से अंडरस्टैंड करो। दो फुटबॉल्स को प्रोजेक्टाइल मोशन दी है हमने किक मार के, ठीक है, मैंने एक बार पहले भी आपको बताया था। दोनों प्रोजेक्टाइल्स के ऊपर, दोनों बॉल्स के, फुटबॉल्स के ऊपर दो छोटे छोटे इंसेक्ट्स बैठे हैं। आप तो बैठ नहीं पाओगे तो इसलिए मैंने इंसेक्ट की बात की। जब इंसेक्ट ए इंसेक्ट बी को देखेगा या इंसेक्ट 1 इंसेक्ट 2 को देखेगा, तो उसको स्ट्रेट लाइन में नजर आएगा। उसको मोशन पैराबोलिक नजर नहीं आएगी, उसको स्ट्रेट लाइन मोशन नजर आएगी। दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जिसको आपने याद रखना है। इसको विजुलाइज मैं नहीं करवा पाऊंगा, आप प्लीज बात को जरा समझने की कोशिश करना। आप देख सकते हो यहां पे कि जो आपकी मोशन है ना, ये तो ऐसी है, इसकी मोशन ऐसी है, दोनों पैराबोलिक हैं। लेकिन जो यहां पे चलने वाली बॉडी है, कोई भी, मैंने जैसे इंसेक्ट की बात की, और जो यहां पे चलने वाली बॉडी, ये जब इसको देख रहा होगा या जब ये इसको देख रहा होगा, दोनों को नजर आएगा स्ट्रेट लाइन है। द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन दिस। और कोई आपको रीजन पूछे कि क्या रीजन है, रीजन ये है, एक्सेलरेशन of 1 with respect to 2 और acceleration of 2 with respect to 1 is equal to 0। acceleration अगर 0 आ रही है, इसका मतलब ये 2D motion हो ही नहीं सकती। this is 1D motion। 1D motion means motion in a straight line। तो 1 वाले बंदे को दिखाई दे रहा होगा कि 2 वाला स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। फाइन, ये समझ लिया हमने। ये मैंने यहां पे लिख दिया हुआ है, क्या यहां पे लिखा है मैंने, ये these are initial velocity of 1 with respect to 2। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2 इज u1 माइनस u2। तो ये मैंने u1 u2 पीछे आपको लिख के दिए हैं, ये हमने लिख दिया। एक्सेलरेशन 0 है, मोशन स्ट्रेट लाइन है। अब जो मोशन स्ट्रेट लाइन है वो कैसी हो सकती है, ये तो हमने लिख दिया मोशन स्ट्रेट लाइन। ये नोट करके रखो अपने पास, ये दिखेगा नहीं अब आपको अगली स्लाइड में, तो इसलिए ये नोट करके रखोगे। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं आगे क्या है। आगे इसमें ये है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन तो कैसे भी हो सकती है, जैसे मैंने बनाई है यहां,
ऐसी भी हो सकती है, 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 ऐसी। अब पेपर में पूछ लिया फाइंड द कंडीशन, फाइंड द कंडीशन फॉर द रिलेटिव मोशन ऑफ टू प्रोजेक्टाइल्स टू बी ए हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन तभी होगी अगर उसकी वेलोसिटी का जे कंपोनेंट जो ये था, मैंने पीछे लिखा u2 साइन, सॉरी, u1 साइन थीटा 1 माइनस u2 साइन थीटा 2, जो जे वाला पार्ट है वो जीरो होगा। ये कंडीशन हो गई। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो आपके प्रोजेक्टाइल की जो मोशन है वो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल मोशन, मतलब दूसरे वाले को नजर आएगा बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टली चल रहा है मेरे रिस्पेक्ट में। कीड़े 1 को कीड़े 2 के लिए लगेगा कि वो बिल्कुल सीधा 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 चल रहा है। इंसेक्ट 1 इंसेक्ट 2 की बात कर रहा हूं। और वर्टिकल मोशन कब होगी, ये वाली मोशन कब नजर आएगी उसको, व्हेन u2 सॉरी u1 cos थीटा 1 माइनस u2 cos थीटा 2 इक्वल टू क्या होगा, जीरो। वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये सारे मैंने इधर से आपको पहले बताया स्ट्रेट लाइन है। फिर स्ट्रेट लाइन में भी दो तरह की मेन स्ट्रेट लाइंस होगी, कौन सी वाली, एक यहाँ हॉरिजॉन्टल या तो वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल के लिए ये कंडीशन, वर्टिकल के लिए ये कंडीशन, ठीक है। तो बाकी इसमें ये आपका पहला पार्ट था। फिर इस पर अब न्यूमेरिकल करेंगे एक, और न्यूमेरिकल करके मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या वेरिएशंस और क्रिएट की जा सकती हैं। ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है। दो प्रोजेक्टाइल मैंने बना दिए आपके लिए। आपको क्लियर कट नज़र क्या आना चाहिए, इसमें क्लियर कट क्या नज़र आना चाहिए, क्या क्वेश्चन पूछा है कि दो प्रोजेक्टाइल हैं, दिख रहा है, एक की वेलोसिटी आपको गिवन नहीं है, हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ यू करनी है सो दैट दीज टू प्रोजेक्टाइल शुड कोलाइड, ये रास्ते में हिट करने चाहिए। हाँ, मैंने आपको बोला था मेरे को बड़ी टेंशन होती है जब दोनों चीज़ें चल रही होती हैं, इसलिए मैं चाहता था कि काश एक रेस्ट पे हो। अगर एक रेस्ट पे हो तो दूसरे की मोशन से पता लगाया जा सकता है कि ये बंदा इसको कब हिट कर सकता है। फाइन। तो वेरी सिंपल, इसको आप किसी को भी स्टेशनरी मान लो, ये आपका ए मान लो, इसको बी मान लो, एक को आप रेस्ट पे मान लो, किसी आपकी मर्जी है, जिसको मर्जी रेस्ट पे मानो। इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको ए को रेस्ट पे मानना है या बी को रेस्ट पे मानना है। आप जिसको मर्जी रेस्ट पे मान सकते हो, दूसरे मोशन को मोशन में रखो और आप मुझे बताओ कि ये इसको हिट कब करेगा, इसके लिए आपके पास क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको पहले तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे कि क्या कौन कौन सी वेलोसिटी आपको कैसे कैसे गिवन है, मैं आपको बताता हूँ अभी। ये मैंने दोनों वेक्टर फॉर्म में लिख दिया, यू ए और यू बी, आपको सब समझ आना चाहिए। 3/5 होता है cos 53, इसलिए cos 53 यू लिख दिया मैंने। मैं ये अब एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप सबको आना चाहिए किसी भी कंडीशन में, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, इसके बाद ये है कि आपका यू बी भी हमने लिख दिया। ए बी तो ज़ीरो होता ही है, मेरे को लिखने की भी ज़रूरत नहीं थी, सिर्फ मैंने आपको रिमाइंडर देना था कि ये स्ट्रेट लाइन मोशन है। मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सी है, स्ट्रेट लाइन मोशन कौन सी है, दोनों स्ट्रेट लाइन नहीं है। इंडिविजुअली दोनों को देखोगे तो दोनों पैराबोलिक हैं, प्रूव किया है हमने। स्ट्रेट लाइन तो तब आएगी जब ए पे खड़ा बंदा, ए एक पैराबोलिक शेप में चल रहा है, बी भी पैराबोलिक शेप में चल रहा है, लेकिन ए वाला जब बी को देख रहा है तो उसको स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, उसको लग रहा है कि दूसरा बंदा स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। तो अब चाहते क्या हो आप ये चाहते हो कि जो इसका आपने अभी आपने यू ए बी नहीं लिखा, यू ए बी लिखना कौन सी बड़ी बात है, यू ए माइनस यू बी, यू ए बी लिखो या यू बी ए लिख देना आप। ठीक है, यू बी ए में आप ए को मान रहे हो रेस्ट पे, किसको मान रहे हो, ए को मान रहे हो रेस्ट पे। तो आपको मालूम है कि ये बी वाला बंदा, बी चेंज हो जाएगा, बी अब ना ये एंगल रहेगा ना कुछ रहेगा, ना इसकी ये वेलोसिटी रहेगी 50, अब बी चेंज हो जाएगा क्योंकि तुमने ए को रेस्ट पे मान लिया। ठीक है, वो मैं बताऊंगा क्या आएगा बी। ठीक है, अब जो यू ए बी आएगा वो बी है, जो यू बी ए आएगा वो क्या है, वो बी है। ए को क्योंकि तुमने रेस्ट पे मान लिया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू कितनी आएगी वो मैं लिख दूंगा आपको। फाइन। तो आपको करना क्या है कि ये इसको हिट कब कर सकता है, जब ये बिल्कुल ऐसे जाएगा। ठीक है, यानी कि रिलेटिव मोशन जब मैं निकालूं सॉरी जब मैं रिलेटिव मोशन निकालूंगा, जब मैं रिलेटिव मोशन निकालूंगा इन दोनों की, तो मेरे को क्या रिजल्ट चाहिए, मेरे को ये चाहिए कि मुझे ये चाहिए कि जो बी वाला है वो ऐसे चलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू ए। बी नहीं जा सकता ऐसे, बी के रिस्पेक्ट में ए को, क्योंकि तुमने क्या माना है, ए को तुमने रेस्ट माना, भूल जाओ अब भूल जाओ कि ये पैराबोलिक था कुछ था, अब आपका ए तो रेस्ट पे है।
बी सिर्फ स्ट्रेट लाइन चल सकता है। स्ट्रेट लाइन कैसे कैसे चल सकता है? ऐसे चल सकता है, 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 ऐसे चल सकता है। लेकिन इसको कब हिट करेगा ए? जब वो इस ट्रैक पे चले, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन में चले। तो यानी कि जो यू ए बी का, इसमें सिंपल आंसर ये है कि मैं आपको लिख के दूंगा यू ए बी का क्या मतलब है। यहां पे यू ए बी जब मैं लिखूंगा तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। मैं यू ए बी आपको लिख के देता हूं। देखो, मैं यहीं पे लिख के देता हूं आपको यू ए बी। यू ए बी किसके बराबर है? यू बी ए नहीं, यू ए बी नहीं, यू बी ए। यू बी माइनस यू ए, यू बी माइनस यू ए। यू बी, what is UB? UB is -40 -3/5U UBA। UBA is क्या? -40 -3/5U I cap, फाइन, प्लस 30 माइनस U/5U। U/5 है ये, 4/5 नहीं है। U/5, अरे गलत लिखा, 4/5 ये, 4/5U J कैप, फाइन। अब इस B को A तक अगर पहुंचना है तो फिर इस UAB का ये वाला कंपोनेंट 0 होना चाहिए। यानी कि 30 माइनस 4/5U शुड बी इक्वल टू 0। मीन्स 4/5U इज इक्वल टू 30। सो U शुड बी इक्वल टू 53 एंगल भी फिक्स करके रखा था उसने, तो U किसके बराबर होना चाहिए? 150/4। 150/4 होता है 37.5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से अगर फेंकोगे तो 100% B और A कोलाइड करेंगे। B और A कोलाइड करेंगे रास्ते में कहीं। ये कहानी है इसकी। कितना इंटरेस्टिंग है ये। कितनी होनी चाहिए स्पीड? U की 37.5 मीटर पर। और कितना टाइम लगेगा? टाइम कितना लगेगा कौन सी बड़ी बात है। कितना ट्रेवल करना है इस बी को विच इज नाउ UBA। अब वो UB नहीं ले लेना, अब वो सब चेंज हो चुका है रिलेटिव, क्योंकि अब A को हमने स्टेशनरी माना हुआ है। तो इसको कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना? इतना। ये कितना है? 100 मीटर गिवन है यार। हाँ, गिवन है ये 100 मीटर गिवन है, मैंने लिखा होगा कहीं ना कहीं। तो 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में इसको कितना टाइम लगेगा? 100 डिवाइडेड बाय 37.5, 100 डिवाइडेड बाय 37.5 कर लो, कैलकुलेशन करो तो आंसर आ जाएगा इतने सेकेंड्स। तो ये कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो हमने अभी किया। इसको समझना कितना इंपॉर्टेंट था कि किस तरह से हमने ये कैलकुलेशंस की। दिस इज सो इंटरेस्टिंग, सो इंटरेस्टिंग। एक एक बात आपको क्लियर करके रख दी कि क्या इसमें कैसे कोलिजन होना चाहिए। इवन जो प्रॉब्लम हमने लास्ट टाइम की थी उसमें भी इसी तरह का कोलिजन का भी बनाया जा सकता था। जो हमने शिप वाली प्रॉब्लम की थी उसमें भी हो सकता है कोलिजन। सेम रूल है, एक को स्टेशनरी मानो, देखो कि वो हिट कब करेगा, उसी तरह से चलेगा। सारी कहानी इसी तरह की है। नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट। कोलिजन आपको सिंपल कॉन्सेप्ट अपना पकड़ के रखना है रिलेटिव वेलोसिटी का। क्या मेन कॉन्सेप्ट ये पकड़ के रखना है कि आप एक को स्टेशनरी, दोनों चीज़ें चल रही होंगी तो एक को स्टेशनरी बना सकती है रिलेटिव वेलोसिटी कॉन्सेप्ट, और हमारी चीज़ों को सिंपल बना सकती है। अदरवाइज जस्ट सोचो कि ये कहीं हवा में टकराए होंगे यहाँ पे, तो हमें कितनी मुश्किल है वो कैलकुलेट करना कि कहाँ पे टकराए होंगे। इट इज़ सो डिफ़िकल्ट, इसलिए आपने इसकी परवाह नहीं करनी। थैंक यू सो मच।